हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय, निताय गौ प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जप की सुधारने की कला के ऊपर हम आलोचना कर रहे थे। तो इसमें बुरीजन महाराज की जो बुक है जप, तो उसमें से हम पढ़ रहे हैं। तो महाराज ने 9 कुंजियां तथा 9 टिप्पणी उन्होंने बताए जिससे जप, हमारी जप बहुत अच्छे तरह से हो सकते हैं। तो उनमें से प्रथम कुंजी ये थी जे हमको निरंतर जपना है। जब भी आपको ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला तो जपना ही जपना। जब भी आपके पास समय है, जो भी पल है, आप 1 माला 2 माला आपको जपना है, निरंतर हरिनाम जपना है ना। आपको वो सारे पल जो आपको लगता है जो अब मेरे पास करने लायक कुछ नहीं है, कोई साधन बची नहीं है और मेरे पास समय है, तो उस समय आप जपेंगे निरंतर। दूसरी, जपने के लिए आपके मन की जरूरत है। मन के साथ आपको जपना है। मन के बिना आप जपेंगे तो वो यांत्रिक होगी। अब मन के साथ जपना है तो बाकी इंद्रिया तो हम देख पाते हैं। आप 5 ज्ञानेंद्रियों की बात करें या 5 कर्मेंद्रियों की बात करें, ये तो हम जानते हैं। स्थूल इंद्रिया है तो हम उसको देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, उनके स्पर्श कर पाते हैं, और उनको खराब हो जाए, कुछ हो जाए तो उनके लिए दवाई है, डॉक्टर है, बहुत सारे लोगों से हम पूछ सकते इसके बारे में, वो सब आप जानते ही हैं। किंतु मन आपकी सूक्ष्म इंद्रियों में आते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों सूक्ष्म इंद्रियां हैं। ये आप देख नहीं पाते, किंतु आपके पास है, ये अनुभव कर सकते हैं। सबको पता है मन है मेरी मन, और ये मन और ये बुद्धि और ये अहंकार आपको हमेशा हर जीवन की है। वही मन, वही बुद्धि, वही अहंकार है जो आपके साथ पोटली की तरह चलती रहती है। ये सूक्ष्म इंद्रिया, ये सूक्ष्म शरीर कहलाता है। ये इसको जलाया नहीं जा सकता, इसको मिट्टी पे दफना ही नहीं जा सकता। हाँ, इसको जब आप गोलोक जाएंगे, इस सूक्ष्म शरीर को भी आपको यहीं छोड़ के फिर आपको सच्चित आनंदमय शरीरों से भगवान की गोलोक में प्रवेश करनी पड़ेगी, आध्यात्मिक जगत में, है ना। अब मन से जपना है कि मन ही आपको वो काम करके देंगे। मन, आपके मनों को मित्रों के रूप में व्यवहार करना, मनों को शत्रु नहीं बनाना। तो मनों के ऊपर आपने कुछ ना कुछ सुने हैं, बहुत अपने गीता में भी ध्यान योग चैप्टर भी आपको पढ़नी है, और बाकी भी आपने श्रवण किए होंगे। मन आपके पास है, सिर्फ आप ये जान लीजिए, और मन से आपको जपना है, मन को लगाना है। ध्यान करने का, ध्यान पूर्वक जपना, सतर्क होके जपने का अर्थ है मन वहां पर है आपकी, मन आपकी दूसरी जगह पे नहीं है। आप जपते रहे बैठ के किसी एक जगह पे, किंतु मन आपका किसी दुकानों में है, किसी शहरों में है, किसी और जगह में है, तो फिर वो कार्य होती नहीं है। ये हमने श्रवण किया है ना। तो मन के साथ करनी है, तो मन के साथ करनी है, तो मनों को मित्र बनाना है, तो मनों को हल्का करनी है आपको, मनों को सरल कार्य देना है। मन को भारी कार्य आप करने देंगे ना, वो नहीं कर पाएंगे। मन कहेंगे मेरे को देखो सरल कार्य दो, छोटा कार्य मेरे को आप बांध के नहीं रख, मन को आप बांध के नहीं रख सकते, मनों को एक चीजों में ठहरा के नहीं रख सकते हैं। हम सब तपस्वी व साधक नहीं है जो हिमालय की गुफाओं में तपस्या किए और इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण है और मनों के ऊपर प्रचंड नियंत्रण करके हमने जप करने बैठे। हम हर तरह से पूरे दिनों में भौतिक जीवन जीते हैं और मन को सुबह डंडा लगाते हैं जे भाई तू तो आप लग जा जपने में, तो वो समस्या बड़ी मुश्किल पड़ती है। तो जो जो चीज आपने श्रवण की वो सब चीज अपने लिए आप अपनाइए। जे मन को सबसे हल्का में कैसे रखूंगा, मन को भार से कैसे बचाऊंगा, है ना, और मन को कम काम कैसे दे पाऊंगा, है ना। मनों को आप नियंत्रण करने जाओगे वो आपके सिर पे चढ़ जाएंगे, है ना। मनों को समझाना है, मनों को कम काम देना है ना। तो
इसमें जो द्वितीय कुंजी है तो उसमें महाराज कहते हैं जी आप जप रहे हैं तो हम भाई 16 माला जपना, बहुत अच्छी तरह से जपना और हर माला जपना, तो ये सब संकल्प तो हम अवश्य ही लेंगे, अभिलाषा रखेंगे। तो मन को समझाओ, देख मन तेरे को ना जो शब्दों में उच्चारण कर रहा हूं उसी को सुन ले बस, है ना पीछे का सुन ना आगे का सुनने की तेरे को जरूरत है। तू तो जिस समय जो जप रहा है वो कर ले। हरे कृष्णा हमने उच्चारण कर रहे तो हरे कृष्ण को ही सुनना है। तेरे को इतना काम, इतनी काम है ना, ये छोटा सा काम है, उतनी कर लो, उतनी कर लो। ये मन मेरा इतनी कर दे, ये तो सुन ले बस, है ना। मंत्रों में अद्भुत शक्ति है और हर शब्दों में सारे शक्ति के समागम है। महाप्रभु कहते हैं ना, नाम नाम निकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण ना काल। तो भगवान सारे शक्ति इस हरिनाम में डाल के रखे हैं और बड़ी मिठास है उस नामों में, है ना। और हमने इनको सुन पाए, है ना, सुन ले, मन लगा के इनको सुन ले तो वो हमारी काम बन जाएंगे, है ना। हमारी जन्मों जन्मों की जो हम काम करना चाहते हैं, कृष्ण प्रेम पाना चाहते हैं, हम अपने स्वरूप में वापस जाना चाहते हैं, हम अपने सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण में मनोनिवेश करना चाहते, सब काम करा देंगे, सब काम हो जाएंगे। सिर्फ मन को एक जो शब्द उच्चारण कर रहे हो उनको सुन लो बस, उतनी काम करनी है। तो द्वितीय कुंजी में महाराज जो बात करते हैं ना, केवल एक ही मंत्र सुने, वह मंत्र जिसका आप इस पल उच्चारण कर रहे हैं। आप सोचेंगे मैं तो करता ही हूं, नहीं करते हम। आप देखो, आप पूरा मंत्र जपने के बाद आप देखो सारे शब्द नहीं सुने आपने, नहीं सुने, आपको मन को उतनी शब्द सुना दो, हरे कृष्ण, तो हरे कृष्ण जब उच्चारण करे तो हरे कृष्ण सुना, आगे की कृष्ण कृष्ण भी सुनना, राम राम भी सुनना, मेरे को ध्यान भी लगाना, उतना नहीं सोचना, कुछ नहीं करनी। आपको जो मंत्र उच्चारण करे, जो शब्द उच्चारण करे, उनको उसी समय सुन लीजिए, है ना। सुनने के प्रयास करें, प्रयत्न कीजिए, मन को इतनी छोटा सा काम दे दीजिए, मन को हल्का बन जे, देख मन यही शब्द सुन ले, तो हरे कृष्ण, तो हरे भी सुन ले, कृष्ण भी, है ना। तो हरे जब उच्चारण करे हरे शब्द सुन लो, कृष्ण उच्चारण करे कृष्ण, फिर दोबारा हरे तो हरे शब्द सुन लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा आप करेंगे तो आप सचमुच आप खुद करके देखिए, ये ना आपको ना ध्यानस्थ कर देंगे, आपको सचमुच मनो को ना आप नियंत्रित करके अपने नामों में रख लेंगे, है ना। आपका काम तो ये ना, नाम में मन को रखना है बस, उतनी है ना, है ना। मन को चाबुक लगा के रखो, मन को प्यारा से रखो, कैसे भी मन उसमें होनी चाहिए। मन को सरल कार्य दे दो। तो महाराज जी बताते हैं इस कार्यों में और कुछ जोड़ने के लिए उत्सुक ना हो, इसे सरल बनाए रखे। ऐसा भी नहीं सोचे कि मुझे एक बार में एक मंत्र सुनना, ऐसा भी है ना, नहीं है। और ऐसा विचार भी मन को भविष्य में ले जाएंगे। तब मन यह जानना चाहिए कि हम उसे कितनी देर तक बंदी बनाकर रखने वाला है। आप मनो को ये नहीं बोला मैं तो 16 माला जपूंगा, अच्छी तरह से जप लूंगा, 2 घंटा जप लूंगा, वो कुछ नहीं बोलना, उनको कुछ नहीं करना। देखो अभी इस सुन लो, जो मैं जप रहा हूँ वो सुन लो, है ना। ऐसा आप करेंगे ना, देखेंगे स्फूर्ति उत्पन्न होती है, एक अपार आनंद उत्पन्न होती है और आपको अच्छा लगता है ना। करके देखता हो, आप खुद करके देखना, ठीक है ना। तो मनो को सरल कार्य देना है। जो शब्द को आप उच्चारण कर रहे हैं उसी शब्द को उसी समय सुन लीजिए, ना आपने भूतों में जाइए और ना भविष्य में जाइए। आप वर्तमान में रहिए, उस पलों में रहिए, उस क्षणों में रहिए जिस समय मुखों में उच्चारण हो रही उस शब्द कानों में पड़ जाए। मनो को कहे तो मन ये सुन ले, बस इतनी सुन ले, इतनी सुन ले। महाराज आगे कहते हैं तृतीय कुंजी, है ना, तीसरा जो टिप है वह जो आपको इस कार्य में और सरल बनाएंगे। कहते हैं जो आपको दृढ़ संकल्प करो, है ना, दृढ़ संकल्प। कोई कार्य ठीक से करनी है तो भाई तभी सार्थक होगा जब उसका इस तृतीय कुंजी के साथ संयोग होगा। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय,
देखो हमने क्या क्या दृढ़ निश्चय किया। हमने पूर्व रात्रि में व्यवस्था किया अगले सुबह जप कर पाऊं। मैं 4 बजे उठ के जपना शुरू किया ब्रह्म मुहूर्त, वो हमने दृढ़ संकल्प किया। अब हमने जपना शुरू किया। अब हमारे मनों में जो भाई मन को लगाना है इस नाम जप में, तो हमने ठीक से उच्चारण करूंगा और सारे शब्द को सुनने की प्रयास करूंगा, वो है। इसके बाद मन को हमने समझा, देख मन को भारी लग रहा है तेरे को, तो तू जो शब्द उच्चारण कर रहे हैं उसी को सुन ले, बस इतनी कर ले। किंतु इतनी करने में आपको दृढ़ संकल्प करनी, दृढ़ निश्चय करना है। मन को दिशा प्रदान करने हेतु हमें एक दृढ़ संकल्प धारण करना होगा, एक स्थायी निश्चय अथवा उद्देश्य, है ना। मन को एक ही कार्य बताना, एक बार में बताना, और जो देख ये काम करना बस, और नहीं करना, और कुछ नहीं करना, इस समय तेरे को यही करना है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूं तेरे को करने के, मेरे लिए इतना कर दो। तो स्थायी दिशा दिखाना है, जे इतनी तो काम है ना, यही कर दो, ठीक है। मन हमें सदैव कहेगा कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र के जप से अधिक आवश्यक कोई अन्य कार्य करना है, किंतु हमें मन को अनसुना करना होगा। मन कहेगा तुम मेरे को सुनने में क्यों लगाते हो, मेरे पास बहुत काम है, सुबह से कितना प्लानिंग करनी है मेरे को ये करना, मेरे को वो करना, मेरे को वहां जाना, मेरे को वहां जाना। माने आपको लेके जाना चाहता हो, वो आपको ढोके ले जाना चाहता है, आपको भविष्य में ले जाना चाहते हैं, आपको दिन में दोपहर के समय ले जाना, शाम के समय, वो आए नहीं समय, वहां ले जाएंगे आपको, संध्या के समय ले जाएंगे, या आपको भूतकाल में ले जाएंगे, पिछले वो किया तुमने, वो किया, वहां अच्छा लगा, ये लगा, वहां ऐसा बुरा हुआ। तो मन कहेंगे क्यों मेरे को बंदी बना रहे हो, मेरे को क्यों लगा रहे हो यार, अभी मेरे को जाने दो, मेरे पास बहुत काम है। तो महाराज कहते हैं मन को थोड़ा सा अनुशासन कर, देख मन तेरे को तो एक शब्द सुनना है, ये सुन ले, ये दृढ़ निश्चय है, ये दृढ़ निश्चय है। मन को अनसुना करना होगा, मन का बात को नहीं सुनना, जी तेरे को तो इतनी करनी है इसका, और कुछ नहीं करना। तथा इस प्रकार मंत्र पर ध्यान केंद्रित करने हेतु पर्याप्त रूप से सुदृढ़ होना होगा। मैंने स्वयं के जप में ध्यान दिया है कि जब तक मैं संकल्प नहीं कर लेता तब तक मुझ में एक मंत्र ध्यान पूर्वक सुनने हेतु सामर्थ्य भी नहीं होता। इतनी तो आपको सामर्थ्य उत्पन्न करनी होगी। आप दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे, जब मेरे को एक मंत्र भी नहीं सुनना, तो फिर नहीं होगी ना। 16 माला सुनने के नहीं कर रहा हूं, मेरे को एक मंत्र सुननी है, एक शब्द ठीक से सुननी है और प्यार से सुननी है ना, और अच्छी तरह से कानों में पड़ जाए, वो सुननी है। ये दृढ़ संकल्प है। कार्य क्या है उसे समझे और उसे पूर्ण करने के लिए दृढ़ निश्चय रहे। मुझे केवल एक हरे कृष्ण महामंत्र ध्यान पूर्वक सुनना है, बस इतना ही करना है, ना इससे कम और ना इससे अधिक। देख ये माला जपना शुरू किया, इसको पूरा कर देता है ना, इसको सुनना है, ठीक से सुनना है, एक मंत्र को अच्छे से सुनना है। मंत्रों में अपार शक्ति है, इस महामंत्र तो खान है ना, और सीमित इसमें शक्तियां है। आप हमारी बुद्धि से इसको समझ ही नहीं सकते जिसमें क्या प्राप्ति करा सकता है। इनमें से एक शब्द को भी हमने दृढ़ और ध्यान पूर्वक सुन ले, आप में अपार परिवर्तन ला देंगे, है ना। तो ये दृढ़ संकल्प करने, एक मंत्र तो ठीक से मैं जप लूं, अच्छी तरह से सुन लूं, है ना, बहुत प्यार से सुन लूं, और ये मन तू मेरे साथ रह, मंत्र के साथ रह, और सुनने में मेरी सहायता कर, है ना, सुनने में मेरी सहायता कर। संकल्प तुरंत और सूक्ष्म स्तर पर लिया जा सकता है। यह संकल्प हमारी सोच की एक हल्के हवा के झोंके की भांति छू सकता है, और इसे पुनः दोहराने के लिए मंत्रों के बीच में रुकने की आवश्यकता नहीं है। हमें मात्र इतना ध्यान में रखना है कि हम जप माला हाथ में लेकर क्यों बैठे हैं। जप करने का अर्थ मनों को यथेष्ट इधर उधर भ्रमण करने का निमंत्रण देना नहीं है। यह समय हमारे श्री कृष्ण के साथ अपने अंतरंग संबंध में प्रवेश करने का है। हमारी सभी अभिलाषाएं
हरे कृष्ण महामंत्र में उपलब्ध है। सारी इच्छाएं पूरी कर देगा ये, सारी इच्छाएं हैं, सब इच्छा पूरी हो जाएंगी। आपको कि सारी भौतिक इच्छा आप पूरी कर लो, आप इच्छा करो, किंतु जब भी आप इच्छा, भौतिक इच्छा माला से पूरी करने के चलोगे, वो नाम महामंत्र आपको उस भौतिक इच्छा आप नष्ट कर देंगे, उसको जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक देगी। कुछ दिनों के बाद देखोगे इच्छा रही ही नहीं। इसीलिए ये सभी इच्छा पूरी करता है, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी, है ना। जो भौतिक इच्छा आपको पूरा होगी, करना है, तो भगवान कृष्ण नाम प्रभु की कृपा से वो करा लेंगे। नहीं तो मैंने तो आपको दो चीज आपको सिखाई थी। आपकी इच्छा पूरी है तो वाह वाह, बड़ी अच्छा है। नहीं हुई तो आप सोचो कृष्ण की इच्छा पूरी होने वाला है। अब आप कृष्ण के नियंत्रण में हैं, आप उनके नियंत्रण में रहो ना, अच्छा है ना। दोनों जगह में जीत है। आपकी इच्छा पूरी होगी, आप खुश हो गए। नहीं हुई, आप सोच लो, तुरंत सोचो, कृष्ण के बिना तो इस संसार में कुछ होने वाला नहीं है। सबके पीछे तो वही है, सबके आधार में है, सब कण कण में है, हर जगह में विराजमान है, सर्वत्र उन्हीं की चलती है। तो आपकी नहीं चली तो आप 100% गारंटी रहो वो अब उनकी चलेगी। अब तो जब कृष्ण की चलेगी तब क्या हाल होगी बताइए, है ना। कुरुक्षेत्र युद्ध में जब कृष्ण बोलने लगे और अर्जुन को चलाने लगे तो आप जानते हो जीत तो होने ही वाली है। माने आप हारोगे नहीं कभी। तो आप क्यों नहीं, दोनों चीजों में हमारा प्राप्ति है। मेरी इच्छा पूरी है, बहुत अच्छा है कृष्ण। नहीं हुई तो ही कृष्ण आपकी इच्छा पूरी होगी इस बार, है ना। तो आपके मनों में आनंद होनी चाहिए, है ना, खुश होनी चाहिए। आप तो कृष्ण पूरा करेंगे, कृष्ण की इच्छा पूरी होगी, कृष्ण की इच्छा बलवान हो गई, है ना, मेरी इच्छा के सामने, तो बहुत अच्छा ही होगा। आपने जो इच्छा किया उससे जो अच्छा होने वाला था उससे करोड़ों गुना अच्छा होगी, क्योंकि कृष्ण आपके बागडोर सामने तैयार हो गए हैं। इसलिए खुश हो जाइए, आनंद हो जाइए। जो मेरी इच्छा पूरी नहीं, अच्छा हुई, अब तो कृष्ण की इच्छा पूरी और बलवान होगी, ठीक है ना। हर समय आपने संतोष के अनुभव करेंगे तो फिर आपने मन को कहेंगे, देख मन, अब तो एक शब्द सुनना है तेरे को, है ना, एक शब्द सुनना है। जिस मंत्र, जब हमने आवश्यक संकल्प एकत्रित कर लिया हो तब हमें मन को उसके सरल कार्यों पर केंद्रित कर देना। हमने संकल्प कर लिया, एक मंत्र सुनना है, उस शब्द को सुनना है जिस शब्द को मैं उच्चारण कर रहा हूं उस समय, ठीक है। जिस मंत्र का अभी हम उच्चारण कर रहे हैं, हमें उनके बाद वाले मंत्र के विषय में चिंतित नहीं होना चाहिए, और निश्चय ही इस मंत्र के पहले के मंत्र के विषय में भी विचार नहीं करना चाहिए। 16 अच्छा मालाएं अथवा 10 उत्तम महामंत्र जपने का प्रयत्न ना करें, केवल जप करें और मात्र एक महामंत्र ध्यान पूर्वक सुने। हम इस क्षण जिस मंत्र का जप कर रहे हैं केवल उसी के बारे में दृढ़ संकल्प कर सकते हैं। यदि हम भविष्य के विषय में सोचने लगेंगे या फिर भविष्य में आने वाले मंत्रों के लिए अधिक सुदृढ़ होने के लिए योजनाएं बनाएंगे तो मन अधिक रजोगुण के साथ पलटवार करेगा और उसका परिणाम से ध्यान हट जाएगा। एक महामंत्र ध्यान पूर्वक सुनने पर हमें क्या प्राप्ति हुई? एक महामंत्र पर ध्यान किया, हरे शब्द उच्चारण करे, हमने ध्यान लगाए, है ना, ध्यान पूर्वक जपे और सुन लिए ध्यान पूर्वक, तो क्या प्राप्ति होगी? हमने अपनी चेतना को कृष्ण के दिव्य नामों का स्पर्श करवाया है। आप कृष्ण की दिव्य नामों से स्पर्श कराए अपनी चेतना को, अपनी जीवा को, अपने मनों को, अपनी इंद्रिया को, अंतर आत्माओं को, अंतर चेतनाओं को, है ना। आपने ठीक से सुना ना, उसको प्यार से सुन लिया आपने, तो आपकी जो अंतरात्मा है, जो आपकी जो चेतना है, चेतना कहलाता है ना, मन, बुद्धि, अहंकार, और उसके बाद है चेतना कहलाता है। हृदय को भी कभी कभी चेतना के नाम से बोला जाता है। चित्त वृत्ति भी इस चेतनाओं का एक परिभाषा होती है। ये और सूक्ष्म है ना, और कोई आचार्य तो इनको आत्मा ही कहलाता है, इसको आत्मा की संज्ञा देते हैं। तो चेतनाओं में
चेतना को कृष्ण के दिव्य नामों का स्पर्श तो करा है, हमने अपनी चेतना की मधुरता में भिगो दिया है ना। आप देखोगे ये आपका अद्भुत मिठास उत्पन्न हो गई और आनंद की स्फूर्ति स्फुलिंग जागृत हो गई। मात्र एक हरे कृष्ण सुनने की ये परिणाम है, एक हरे कृष्ण सुनने की ये परिणाम है। पर हम कह सकते हैं किंतु मेरा मन अति तीव्र है, मेरे बस में आने से पहले ही यह भटक जाता है, और अगर यह मन एक मंत्र सुनने के लिए भी तैयार नहीं है तो इससे एक पवित्र नाम ध्यान पूर्वक सुनने के लिए अनुरोध करें। एक हरे या एक कृष्ण या एक राम, जब तक यह पूर्ण मंत्र सुनने हेतु पर्याप्त मात्रा में शांत नहीं हो जाता, आप मन को अनुरोध करो, देख एक ठीक से सुना दो, है ना, दया करो मेरे ऊपर, थोड़ी सी सुना दो, अच्छी तरह से मैं सुन पाऊं इस एक मंत्र को, एक शब्द को सुना दो, पूरे नहीं सुन पा रहा हूं तो एक सुना दो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक यह पूर्ण मंत्र सुनने तो पर्याप्त मात्रा में शांत नहीं होता, जप करना और मात्र एक नाम सुनना ही अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। जब आप देखोगे जो मैं आप सुनने लगा हूं, है ना, जब आपकी चित्त वृत्ति में सुनने की, जब आप सुनने लगोगे ना तो आपके चित्त पिघलने लगेंगे, है ना, आपके हृदय में एक अपार आनंद की स्फूर्ति जागृत हो जाएंगे, है ना। आपको बचपन ही याद आ जाएंगे। बचपन में तब बच्चे थे, तब तितलियों की तरह हम भागते थे, है ना, और मन तो वही है और आप भी वही है। ठीक है, समय बीत चुके हैं, किंतु आप अपने हृदय में आप देखोगे जब मैं लौट आया हूँ, है ना, मैं लौट आया हूँ। ये एक नामों की अद्भुत शक्ति है जो अद्भुत परिणाम प्रदान कर देंगे, अद्भुत परिणाम प्रदान हो जाएंगे। यदि एक महामंत्र सुनने का प्रभाव इतना आश्चर्यजनक हो तो सोचिए कि भगवान की कृपा से बहुत सारे महामंत्र सुनने का क्या प्रभाव होगी। अपराध रहित जप का प्रारंभ कृष्ण के नामों को ध्यान पूर्वक सुनने से होता है। अपराध रहित जप कौन सा जप होता है? ध्यान पूर्वक सुनने से शुरुआत होती है। आप एक मंत्र सुनने की मन को कार्य दे दिया और वो कार्य आपने करा लिए तो आपने अपराध रहित जपने की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया आपने, है ना। और अपराधों से रहित जप हमें महामंत्र का पूर्ण प्रभाव अनुभव करने का सामर्थ्य प्रदान कर देंगे। और आप देखेंगे जे मैं अपराध के बिना ही जपने लग गया और अपराध के बिना जपने लगोगे तो क्या प्रभाव, अन्यथा क्या प्रभाव होगी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं लाखों करोड़ों साल जपते रहो, कभी कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला। अपराध साथ के साथ जपोगे और ध्यान पूर्वक ना जपना सबसे बड़ी अपराध है। अपराधों की जड़ है ये, जब अपराधों की खाने ये सारे अपराध ये इकट्ठा कर लेता है ना, सारे अपने गाती सारे संबंधी को बुला के लाता है। इसलिए ध्यान पूर्वक जपना शुरू किए, आपने संकल्प लेनी, आप दृढ़ निश्चय जिसमें एक शब्द को ठीक से सुनूंगा, है ना, एक शब्द सुनने की मन को आपने कार्य दे देंगे, मन आपको सारे शब्द सुना देंगे, सारे शब्द सुना देंगे। और एक महामंत्र के क्या अद्भुत प्रभाव है आपने अनुभव करके देखिए जी, क्या क्या प्राप्ति हुई। तो आप सोचिए 16 बार आप जपेंगे या कितने महामंत्र आप जपते रहेंगे तो क्या अद्भुत प्रभाव होगी, क्या प्रभाव होगी। अन्यथा हम लाखों जन्म तक जप करते रहे फिर भी हमें प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होगा। यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन में 10 अपराधों से पूर्ण रहता है तो वह चाहे अनेकों जन्म तक पवित्र नामों का कीर्तन करने का प्रयास क्यों ना करे, उससे वह भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकेगा जो इस कीर्तन का चरम लक्ष्य है। चैतन्य चरितामृत आदि
8.16 श्लोक है। महाप्रभु, तो हमको इसी जन्मों में प्रेम प्राप्ति कराना है, मरने से पहले करनी है। और नामों में वो शक्ति है जो हमको करके दे देंगे। शर्तें हमको दृढ़ निश्चय संकल्प करके मेरे को जपना है, मन को बताना है, मन को अनुरोध करना, मन मेरा ये कार्य तू कर दे, सुन ले, है ना। जिस शब्द को मैं जिस समय उच्चारण कर रहा हूँ वो कर ले। तो महाराज कहते हैं जो द्वितीय कुंजी है, सिर्फ एक शब्द सुनना है, वो भी दृढ़ संकल्प के साथ ही होगा। आप तृतीय कुंजी को एक साथ जोड़ोगे तभी ये पूरा होगी। तो ये तीनों कुंजी हैं, इसके ऊपर आप मनन कीजिए। और कोई प्रश्न होगी तो हम कल क्लास ना करके जहां तक हमने पढ़ाई की श्रवण के जप के ऊपर, वो हमने कल प्रश्न उत्तर कर लेंगे। किंतु इस बार आपको करना है ना। प्रश्न दूसरे के लिए नहीं पूछना, आपके लिए पूछना प्लीज, है ना। आपको जप करनी है, आपको प्रेम प्राप्ति करनी है। जप की साधन अपना साधन है, अपना है। जप ही आपको सब कुछ प्राप्ति करा देंगे। नहीं तो चांट तो हम करेंगे, बी हैप्पी वाला पोर्शन होगी नहीं, है ना, होगी नहीं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तविंद की जय। निताय गौतमानंद हरि बोल। हरे कृष्ण।